प्यारे बच्चों, आप में से बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन दोनों का परिभाषा पता होना चाहिए, डिफिनीशन पता होना चाहिए। आप डिफिनीशन ही गलत याद रखते हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर का डिफिनीशन ये है कि यदि किसी संख्या का एग्जैक्ट दो फैक्टर हो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, 3 का दो फैक्टर होता है, एक होता है, एक 3 होता है, तो 3 एक प्राइम नंबर है। 5 का भी दो फैक्टर होता है, एक 5, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। 2 का भी दो फैक्टर होता है, एक 2, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है। 2 इवन होते हुए भी प्राइम है। उसी तरीके से 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर होता है। उसी तरीके से अगर कंपोजिट की बात करें तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 के 3 फैक्टर हैं, देखिए 1 2 4, 2 से ज्यादा हैं यानी 4 एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 9 के भी 3 फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो 9 कंपोजिट कहलाएगा। उसी तरीके से 12, 15, 16 ये सब कंपोजिट कहलाएगा। अब बात करते हैं 1 का। तो आप बताइए कि 1 का कितना फैक्टर होता है? आप कहेंगे 1 का केवल एक ही फैक्टर होगा, वो होगा 1 खुद। तो अगर इसका 2 फैक्टर होता तब हम कहते हैं कि 1 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 1 का एक ही फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। आगे कंपोजिट में 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। अरे इसका तो एक ही फैक्टर है तो ये कंपोजिट में भी कंसीडर नहीं होगा। मतलब 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। इसके अलावा आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। 1 को आप ऑड कह सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, लेकिन आप इसको प्राइम या कंपोजिट नहीं कह सकते।